दोस्तों चाइना के ऊपर थोड़ी सी सख्ती बरती जा रही है इंडिया के द्वारा, जहां पर उनकी एप्लीकेशन पे नजर रहती है कि कहीं कुछ लफड़ा तो नहीं कर रहे। उनको अगर पकड़ा जाता है कि लफड़ा कर रहे हैं तो बैन कर दिया जाता है, चाहे कितनी ही पॉपुलर एप्लीकेशन हो। अब यहीं पर चाइनीज कंपनी हुआवे के प्रेमिसेस के ऊपर भी छापे मारे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली, गुड़गांव और बेंगलोर के अंदर, जहां पर उनकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चेक हो रही है, अकाउंट्स चेक हो रहे हैं, कंपनी के रिकॉर्ड चेक हो रहे हैं कि कहीं कोई टैक्स से रिलेटेड घपला तो नहीं करके बैठे हो। आफ्टर ऑल ये चाइनीज कंपनी है, कुछ भी कर सकती है। अगर चाइना से मतलब पता है आपको लिंक होता है तो मामले हो सकते हैं बड़े बड़े। तो यहाँ पर ये कंपनी तो कहती है कि भैया हम इंडियन लॉ को फॉलो करते हैं और हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि किस तरीके से अपनी कंपनी इंडिया के अंदर चलानी है। तो अभी के लिए तो ये क्लियर है, लेकिन बाद में पता लगेगा कि क्या निकलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। लेकिन आप में से कुछ लोग कहोगे कि यार हुआवे तो पहले ही डूबा पड़ा है, उसको यूएस के अंदर बैन कर दिया, यूरोप की कई कंट्रीज ने बैन कर दिया और बहुत सारी कंट्रीज उसका बहिष्कार कर रही है जैसे कि उसको कोड हो चुका हो। लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर किसी तरीके से चल तो रहा है, तो वो कंपनी क्यों करेगी, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? तो वो ऐसा नहीं करने वाली। लेकिन अगर आपको याद हो भाई, शाओमी ने किया है, ओप्पो ने किया है, उन पर टैक्स रिलेटेड वायलेशन लगी है जिसकी वजह से 1000 करोड़ से ऊपर का फाइन उन पर लगाया है। दोनों ही के ऊपर मिलाकर इतने का फाइन उन पर लगा है, तो इतना फाइन उनको अब देना पड़ेगा। अब देखो हुआवे का भी पकड़ में आ जाता है तो इनके भी बंटाधार हो जाएंगे। दोस्तों फेसबुक के साथ में बहुत से पाप जुड़े हुए और वो पाप अब कन्वर्ट हो चुके हैं मेटा की तरफ, क्योंकि फेसबुक मेटा बन चुका है, मतलब मेटा के अंडर में आ चुका है। फेसबुक अब एक सब कंपनी बन चुकी है मेटा की। अब मेटा ने तय किया है कि भैया 90 मिलियन में हम सेटलमेंट कर रहे हैं। एक पुराना पाप है फेसबुक का, जिसके अंदर वो 2010 से लेकर 2011 के बीच में यूजर की एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहा था कुकीज और प्लगइन के सहारे। और इसमें चाहे फेसबुक का यूजर लॉगिन भी ना हो, लेकिन अगर उसने लॉगिन करके किसी भी वेबसाइट पे जाके, पहले लाइक बटन होते थे ना हर आर्टिकल के नीचे, तो वहाँ पर आप लाइक कर देते होंगे, तो उस तरीके की चीज़ एक बार कर दी तो वो कुकीज़ के सहारे और प्लगइन के सहारे आपको ट्रैक करता रहता था कि कहाँ कहाँ आप जा रहे हो, और जहाँ जहाँ आप जाते थे उसका मालूम होता था उसको, जिसकी वजह से वो फिर एड्स दिखाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था उसको, तो उस तरीके से उसकी कमाई होती थी। सो यहाँ पर देखो, एक तो होता है कि आप एग्री करते हो कि हाँ भाई मुझे ट्रैक कर सकते हो तुम जब लॉग इन हो, लेकिन जब आप लॉग ऑफ हो तब कैसे वो ट्रैक कर सकता है? तो ये अलाउड नहीं था, लेकिन उसने उस वक्त में वो किया, जिसकी वजह से बचपन की गलतियों की वजह से वो आज सजा भुगत रहा है। दोस्तों वर्जिन गैलेक्टिक के 10% शेयर उठ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कमर्शियल फ्लाइट इस साल से शुरू कर दी है, मतलब बुकिंग अब ले रहे हैं। करीबन $4.5 लाख की उनकी 90 मिनट की स्पेस फ्लाइट होगी। सो इसकी बुकिंग के लिए भैया पहले $1.5 लाख डिपॉजिट करने होंगे। सो यहाँ पर ब्लू ओरिजिन का अगर देखा जाए तो वो 15 मिनट के लिए स्पेस के दर्शन करवाते हैं। ये करीबन 90 मिनट की पूरी स्पेस ट्रिप देते हैं, कि मतलब उड़ने वाला टाइम भी होगा, उसमें उड़ेगा भी, ऊपर जाएगा भी, पूरी 90 मिनट की फ्लाइट होगी, जिसके से शायद 15 मिनट से तो ज़्यादा ही स्पेस देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिग्मा रूल वाली ट्यून चलाओ, स्पेस एक्स 3 दिन के लिए भेजता है, वैसे भी उसी हिसाब से होंगे वैसे। दोस्तों न्यूयॉर्क की एक पेशेंट जो कि फीमेल थी, वो अब HIV से क्योर्ड हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया की पहली ऐसी महिला बन चुकी है जो कि HIV को मात दे चुकी है। इससे पहले 2 बंदे और थे, तो टोटल दुनिया के 3 लोग ऐसे हो चुके हैं जो कि HIV से मुक्त हो गए हैं। इनको रेयर जेनेटिक म्यूटेशन वाला कोई स्टेम सेल दिया गया था, जिसके बाद में इनकी इम्यूनिटी बूस्ट हुई और HIV एकदम से ही इनके अंदर से गायब हो गया। 2013 में मालूम चला था कि इनको HIV है, उसके बाद में 2017 में ये मालूम चला कि इनको ल्यूकीमिया भी है, जो कि एक टाइप का कैंसर भी होता है। इसके बाद में कोई डोनर ऐसा मिला जिनके अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड को डोनेट किया गया इनको, जिससे कि इनकी इम्यूनिटी बूस्ट हुई और इसी के साथ साथ स्टेम सेल भी दिया गया, जिसके बाद में एकदम से ही HIV डिटेक्ट हुआ ही नहीं इनकी बॉडी के अंदर, तो ये अब जाकर HIV से मुक्त हो चुकी हैं। दोस्तों बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं या फिर बहुत से ऐसे देश होते हैं जहां पर रूल होता है कि भैया बंदा सिर्फ 5 दिन काम करेगा, बाकी सैटरडे संडे उनके लिए ऑफ रहेगा। लेकिन बेल्जियम की गवर्नमेंट ने इससे भी आगे की सोची, उन्होंने एक नया रूल इंप्लीमेंट कर दिया अपनी कंट्री के अंदर, जहां पर 4 दिन का वर्किंग डेज रहेगा, मतलब कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा, 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब आप कहोगे यार इससे तो प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा, वो काम इतने दिन करेंगे, 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी, इसकी वजह थोड़ा काम ही और कर लेते। लेकिन इसको कंपनसेट कुछ इस तरीके से किया गया कि 9.5 घंटे
1 दिन में उनको काम करना पड़ेगा। तो 9.5 1 दिन का, सो मतलब 38 घंटे काम करेंगे वो 4 दिन के अंदर। तो उसके बाद में उनके 3 दिन के मजे, जाओ कहीं घूमने। दोस्तों यूक्रेन के अंदर एक अजीब सी घटना हुई है जहाँ का एक बंदा था, वो 41 साल का था, समुद्र में नहाने के लिए गया हुआ था और वो डूब गया, जिसके 41 दिन बाद वो मिला भी लेकिन जिंदा नहीं था। तो उसकी बॉडी का जब पोस्टमार्टम हुआ तो मालूम चला कि उसकी बॉडी भी कोविड पॉजिटिव है और वो एसिम्प्टोमेटिक थी। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।